अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं ना अभी आपके सामने एक शॉर्ट जर्मन स्टोरी पढ़ूंगा। ये स्टोरी के साथ साथ जब मैं ये पढ़ रहा था तो वहाँ पे ये लिखा था कि ये एक सच्चा वाकया है। ठीक है, एक ये ट्रू इंसिडेंट है, ये एक सच्चा वाकया है और ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए। इसलिए मैं इसका तर्जुमा आपके साथ उर्दू में और हिंदी में पढ़ूंगा। ठीक है, और इसको प्लीज़ आप गौर से सुनिएगा और इसके अंदर जो गहरा मैसेज जो हमें मिलेगा वो हर एक माँ और बाप को दोनों के लिए एक मैसेज है इसके अंदर, वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं जिस तरह फिर दोबारा बता दूं कि वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ये एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा वाकया है जो कि इस तरह ये पेश आया था। तो मैं उस तरह ही पढ़ता हूँ आपके सामने, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर चूँकि जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो मैं जिस तरह मैंने कहा हम जर्मन लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका तर्जमा आपके लिए उर्दू में और हिंदी में पेश किया जाएगा। ठीक है जी। इस स्टोरी का जो टाइटल है, जो अनवान है ना, वो है दी ट्राउरिशे Geschichte, यानी कि बहुत जो गमगीन कहानी, फोन फाटर und Sohn, यानी बाप की और बेटे की गमगीन कहानी है। दी ट्राउरिशे Geschichte यानी कहानी जो है वो गमगीन कहानी है। फोन फाटर und Sohn, इन बाप और बेटे की ये गमगीन कहानी है। सुनिएगा जोर से। Ein Junge spielte eines Tages im Haus. एक दफा एक नौजवान लड़का घर में खेल रहा था। हैं, ein Junge spielte, एक नौजवान लड़का खेल रहा था, eines Tages, एक दिन, im Haus, घर में। Beim Spielen यानी खेलने के दौरान, beim Spielen खेलने के दौरान, से brach das Glas vom Fenster, खेलने के दौरान खिड़की का शीशा टूट गया है। से ब्राक यानी टूट गया, दस ग्लास फ्रॉम फेंस्टर, जो शीशा था उसका खिड़की का, वो टूट गया। आगे सुनिएगा। Der Vater hörte, बाप ने सुना, यानी सारी बात, खिड़की जब टूटी तो उसने शोर सुना होगा, सुना। दस laute Geräusch, ये ऊंची आवाज सुनी, या ऊंचा शोर उसने सुना बाप ने। Er kam sofort und fragte, और er kam sofort, वो फौरी तौर पर आया, सॉरी, und fragte, और पूछा, wütend, और गुस्से में पूछा, और गुस्से से पूछा, wer hat das Glas kaputt gemacht, कि ये शीशा किसने तोड़ा है। हैं, जब आया बाप और गुस्से में पूछता है, wer hat das Glas kaputt gemacht, ये शीशा किसने तोड़ा है। जैसे अक्सर हमारे पेरेंट्स पूछते हैं गुस्से में आके बच्चों से, समटाइम, हर एक नहीं, कुछ सर गुस्से में फरो आ जाते हैं। द फाटर वाज विजय सोनिश, ये जो जी है ना, इसको शीन की आवाज में भी पढ़ते हैं कुछ लोग, और गे दोनों आवाज में पढ़ा जाता है। समझा रही बात आपको। इसको आप सोनिश ओडा सोनिक सोनिक है, यानी कि सोनिक कहते हैं उसमें, मतलब कि गुस्से में। द फाटर वाज सोनिक, ये बाप बहुत गुस्से में था। Er nahm einen dicken Stock vom Boden, उसने जमीन से एक मोटा डंडा उठाया। डिकन कहते हैं मोटे को, स्टोक डंडा, फ्रॉम बोर्डन फर्श से उठाया। Er nahm einen dicken Stock, अच्छा ये तो हो गया ना, आगे सुनिए। The Stock hatte alte rostige Nagel, उस डंडे में पुराने जंग आलूद कील थे। हैं, या तो उस कील उसको बाप को नजर नहीं आए होने, या हैं जो भी है। The Stock hatte alte rostige Nägel, है उसमें पुराने जो रोस्टिगे कहते हैं वो जो जंग आलूद होते हैं, वो कील लगे हुए थे। Er schlug dem Jungen fest, उसने लड़के को जोर से मारा। Er schlug, schlag होता है ना मारना, तो उसकी ये बात है, पास्ट में बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस है। Er schlug den Jungen fest, उसने बेटे को यानी कि लड़के को जोर से मारा। Der Junge weinte, लड़का रोया, und hatte große Angst, और वो बहुत डर गया। Der Junge weinte, लड़का रोया, und hatte große Angst, उसको बहुत डर गया था बच्चा। Am Abend ging der Junge mit Schmerzen und Angst ins Bett, शाम के वक्त बच्चा दर्द के साथ, Schmerzen, गौर कीजिएगा यहाँ पे, Schmerzen und Angst, और खौफ में ins Bett, सोने के लिए चला गया। सारी बात, जब बाप ने मारा, खौफ, डर भी गया बच्चा है, और Schmerzen भी साथ हुई।
सारी बात है, जब उसको मारा, वो जो लकड़ी थी, डंडा था, इसमें कील भी लगे हुए थे, सारी बात है, दर्द तो हुई होगी बच्चों को शरीर। Die ganze Nacht konnte er nicht schlafen. सारी रात वो सो ना सका बच्चा। Am Morgen wollte die Mutter den Jungen wecken. अब मॉर्गन सुबह के वक्त माँ ने लड़के को जगाना चाहा। माँ गई सुबह के वक्त बच्चे को जगाने के लिए। जी sah, उसने देखा, दस के beide Hände, दोनों हाथ, बच्चे के दोनों हाथ, dunkel und blau waren, दोनों हाथ नीले और स्याह हो चुके थे। beide Händen dunkel, यानी ठीक है, स्याह हो चुके थे, und blau waren, और नीले पड़ चुके थे दोनों हाथ, जिसमें मारा तो बेचारे को। Die Mutter schrie laut, माँ चीखती है जोर से, माँ जोर से चीखी, क्यों उठी। Der Vater kam, बाप आया, und sah die Hände, और हाथों को देखा। बाप आया, उसने हाथों का देखा। ठीक है, er brachte den Jungen sofort zum Arzt, वो उसको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास ले गया। तेरी बात, बाप है, बाप बाप होता है, ठीक है। गुस्से में आकर उसने उस टाइम कदम तो उठा लिया, ठीक है, लेकिन फिर सारी बात तो बाद में गुस्सा, उसको फिर डॉक्टर के पास लेके गया बेटे को। देर आस्ट sagte, डॉक्टर ने कहा, दस गिफ्ट, गिफ्ट कहते हैं जर्मन जुबान में जहर को, जर्मन जुबान में गिफ्ट जो होता है उसको जहर कहते हैं, इंग्लिश में तो और मतलब है तोहफा कहते हैं, लेकिन दस गिफ्ट, गिफ्ट कहते हैं जहर को। इन दी हैंडे gekommen, कहते हैं जहर हाथों में आ गया है। Wir müssen sofort handeln, हमें फौरी तौर पर कुछ करना होगा। sonst otherwise, वगरना kann der Junge sterben, वरना लड़का मर सकता है। हाथों में कहते जहर आ चुके हैं, हमें कुछ करना होगा वरना लड़का मर सकता है। Der Vater weinte, बाप रोया, und gab die Erlaubnis, और इजाजत दे दी। die Ärzte यानी डॉक्टरों को, आर्स्ट की जो जमा होती है ना वो एस्टे होती है। अगर डॉक्टर एक है तो हम कहते हैं देर आर्स्ट हैं, और जब जमा में हो तो जमा में आपको पता है हमेशा आर्टिकल दी लिखते हैं ना, ऐसे ही है ना, तो बनेगा दी एस्टे मुस्टन beide Hände abschneiden, डॉक्टरों को दोनों हाथ काटने पड़े। abschneiden, समझा रही बात, गौर से सुने यहाँ पे। die Ärzte mussten beide Hände abschneiden, डॉक्टरों को दोनों हाथ काटने पड़े। Als der Junge aufwachte, जब लड़का जागा, sah er leeren Arme, सिर्फ अपने बाजू खाली देखे, खाली बाजू देखे उसने अपने, जब बच्चा उठा। तेरे हाथ काट दिए गए थे, बात तो वहां पे थे नहीं। Als der Junge aufwachte, जब लड़का जागा, नींद से उठा, aufwachten का मतलब होता है जागना, जब लड़का जागा, sah er seine leeren Arme, उसे अपने खाली बाजू देखे। बाजू, आर्मी कहते हैं बाजू को। सुनिएगा आगे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। पापा, es tut mir leid, पापा आई एम सॉरी, पापा आई एम सॉरी, पापा मुझे माफ कर दो। es tut mir leid, ich werde nicht mehr kaputt machen, मैं दोबारा कभी किसी चीज को नहीं तोड़ूंगा। तो कहते पापा मुझे माफ कर दो। ich werde nicht mehr kaputt machen, मैं कभी दोबारा किसी चीज को नहीं तोड़ूंगा। bitte gib mir meine Hände zurück, बराए मेहरबानी मेरे हाथ मुझे वापस कर दो। bitte, बेटा कहता है पापा मैं दोबारा कोई चीज नहीं तोड़ूंगा। पापा, ich werde nichts mehr kaputt machen, मैं कभी दोबारा कोई चीज नहीं तोड़ूंगा। bitte gib mir meine Hände zurück, मेरे हाथ मुझे वापस कर दीजिए। Der Vater konnte den Schmerz nicht ertragen, गौर से सुनिए। der Vater जो बाप था, konnte den Schmerz nicht ertragen, बाप ये दुख बर्दाश्त ना कर सका। जब बच्चे ने ये कहा पापा मेरे हाथ मुझे वापस कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसा कोई घर में कोई चीज़ नहीं तोड़ूंगा,
तो जब उसने ये अल्फाज सुने, द फादर konnte den Schmerz nicht ertragen, ertragen मतलब बर्दाश्त करना। तो बाप ये दुख, ये श्मेर्स, ये दर्द, ये अल्फाज की ये दर्द वो बर्दाश्त ना कर सका। ging auf das Dach des Krankenhauses, वो क्रंकनहाउस की छत पे जाता है, डाक छत को कहते हैं, उन sprang hinunter और नीचे छलांग लगा देता है। सुन रहे सुन रहे ging auf das Dach, छत पे जाता है बाप, auf das Dach des Krankenhauses, छत की क्रंकनहाउस की छत पे जाता है, और sprang छलांग लगा देता है, hinunter नीचे। starb aus Trauer und Schuld, starb वो मर जाता है, वो मर गया। सारी बात से छलांग लगाई, कहाँ कौन बचता, वहां से कोई नहीं बचता। starb वो मर गया, aus Trauer und Schuld वो गम और पेशेमानी में मर गया। क्या ख्याल है? starb वो मर गया, aus Trauer पेशेमानी से, यानी पेशेमानी होती है, सारी बात हुई है उसको, Trauer und Schuld और पेशेमानी से और गम से मर गया, starb। ठीक है, बहरहाल ये स्टोरी मैं पढ़ रहा था, और जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ये एक सच्चा वाक़या है। तो इट्स अ वेरी सोरफुल इंसिडेंट रियली। मुझे जब पढ़ा तो मुझे तो बहुत दुख लगा। ठीक है, एक वक्ती गुस्सा आता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये कंट्रोल करना चाहिए यार, गुस्से को कंट्रोल। गुस्सा वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा हराम है, कि नहीं कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपको गुस्सा आए तो आप पानी पी लें, जब आपको गुस्सा आए आप लेट जाएं। क्यों कहा है? तो कोशिश ये करें कभी भी जब आपको, ये तो बच्चे घरेलू बात है, इसके अलावा भी कहीं भी आपको किसी भी बात पे गुस्सा आए तो उस वक्त अपने आप को रोक लें, ठीक है, ताकि कोई इंतहाई कदम ना उठ सके आपसे। थैंक यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। See you very soon with the new lesson, inshallah. Before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.